नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल ज्ञान की बात प्रकाश के साथ पर। दोस्तों, आज की जो हमारी कहानी है बहुत ही ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल कहानी है। दोस्तों, ये कहानी एक बार पूरा ज़रूर सुनिएगा। और दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हमारी कोई भी नई वीडियो आए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में एक किसान अपनी पत्नी और बच्चों के साथ सुखी से रहता था। एक दिन किसान अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, मैं खेत पर जा रहा हूँ, खेत की जुताई करनी है। इतना कहकर किसान अपने कंधे पर हल और बैल को साथ में लेकर किसान खेत की ओर चल दिया। किसान खेत पहुंचकर बैल और हल के सहारे जुताई करने लगा। धीरे धीरे किसान पूरे खेत की जुताई कर लिया। अब उस खेत के 4 कोना ही बच गया था, क्योंकि दोस्तों खेत के कोने में हल नहीं पहुंच सकता है। इसीलिए किसान ने कुदाल लेके एक एक करके उस किसान ने 3 कोना खोद लिया। जब किसान चौथा कोना खोदने लगा तो उसके कुदाल से एक सांप के 2 टुकड़े हो गए। दोस्तों, ये देखकर किसान बहुत दुखी हुआ और सोचने लगा, ये मेरे से अनजाने में क्या हो गया है, मैंने आज बहुत बड़ा अपराध कर दिया। यही सोचते सोचते किसान जब सांप को साइड किया तो देखा कि एक सांप का बच्चा उस बिल में है। किसान ये देखकर और ज़्यादा दुखी हो गया कि ये सांप का बच्चा अब अनाथ हो गया। क्यों न मैं इस सांप के बच्चे को अपने साथ घर ले जाता हूँ, मैं इसको पालूंगा। ये सोचकर किसान सांप के बच्चे को अपने साथ घर लेके चल दिया और घर पहुंचकर अपनी पत्नी से खेत का सारा हाल कह सुनाया और कहा, प्रिय, इस सांप के बच्चे को अपने साथ ले आया हूँ, क्योंकि प्रिय, इसके पिता का मेरे हाथों हत्या हो गया है। किसान की पत्नी ने कहा, कोई बात नहीं जी, हम इसे अपने बच्चे की तरह पालेंगे। दोस्तों, जब उधर खेत पर नागिन आई तो देखा उसका पति मरा हुआ है। ये देखकर नागिन रोने लगी और अपने बच्चे को ढूंढने लगी, मगर उसका बच्चा उसे नहीं मिला। नागिन इधर उधर बहुत ढूंढा और थककर अपने पति के पास आई और प्रतिज्ञा करने लगी कि जिसने भी मेरे पति और बच्चे को मारा उसका मैं वंश खत्म कर दूंगी, मैं ये प्रतिज्ञा करती हूँ। ये प्रतिज्ञा करके नागिन अपने नाग के आंखों में देखने लगी, क्योंकि दोस्तों नाग या नागिन को कोई मारता है तो उसकी छवि उस मरने वाले नाग या नागिन के आंखों में बस जाता है। दोस्तों, जब नागिन ने नाग के आंखों में देखा तो उस किसान की छवि साफ साफ दिखाई दे रहा था। नागिन अब सोचने लगी, इसको मैं कहाँ ढूंढूं। ये सोचकर नागिन वहीं पर पति के पास बैठ गई। जब सुबह हुआ तो किसान खेत पर काम करने आया। नागिन ने उस किसान को देखा और बोली, यही है मेरे पति का हत्यारा। उस नागिन का मन किया कि मैं इसे अभी डस लेती हूँ, मगर उसको अपना प्रतिज्ञा याद आ गया कि पहले मैं इसके वंश को खत्म करूँगी। और नागिन वहीं छुपकर किसान के घर जाने का इंतजार करने लगी। जब शाम हुआ तो किसान अपने घर की ओर चल दिया। नागिन भी किसान के पीछे पीछे उसके घर की ओर चल दिया। किसान घर पहुंचकर अपना दरवाज़ा बंद कर लिया। नागिन भी घर के बाहर एक झाड़ियों में छुप गई और इंतजार करने लगी कि किसान और उसकी पत्नी कहीं साइड हो और मैं इसके बच्चे को डस लूँ। इतना सोच ही रही थी कि इतने में किसान घर के बाहर कुएं पर हाथ मुंह धोने गया। किसान के पीछे पीछे उसकी पत्नी भी आई। नागिन ने सोचा, ये मौका अच्छा है, अभी अंदर जाती हूँ और किसान के बच्चे को डस लेती हूँ। नागिन बिना देर किए घर के अंदर गई और देखा किसान का बच्चा पालने पर खेल रहा है। नागिन पालने के पास गई और किसान के बच्चे को डस लिया और जाने लगी। नागिन को घर से बाहर जाते हुए किसान और उसकी पत्नी ने देख लिया। किसान पूरी कहानी समझ गया कि ये नागिन अपना बदला लेने आई है और किसान घर के अंदर भागा। अंदर जाकर देखा तो उसके बच्चे को नागिन ने डस लिया था। दोनों पति पत्नी रोने लगे, क्योंकि दोस्तों किसान के बच्चे की मृत्यु हो गई थी।
दोस्तों, किसान ने अपने बच्चे का अंतिम क्रियाक्रम किया और अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, अब ये नाग नागिन का बच्चा ही हमारा सहारा है। इसे हमें अपने बच्चे की तरह ही पालेंगे। इसी तरह से कई दिन बीत गए और एक दिन फिर वो नागिन उस किसान के घर के पास पहुंच गई। ये सोचकर कि अब किसान बच गया है, जा रही हूँ, उसे भी डस लूँगी। और नागिन किसान के घर में प्रवेश किया और उसने जो देखा ये देखकर वो रोने लगी और रोते रोते घर से बाहर चली गई और अपने आप को कोसने लगी कि जो मेरे बच्चे को पाल रहा है, मैंने उसी के बच्चे को मार दिया। नागिन रोते रोते शंकर भगवान के मंदिर गई और विनती करने लगी, हे प्रभु, मुझसे जो अनजाने में भूल हो गई है, इसके लिए मुझे क्षमा करें और भगवान किसान और उसकी पत्नी को एक पुत्र दे दें। उस नागिन की विनती भोले बाबा ने सुन ली, क्योंकि दोस्तों, नाग नागिन भोले बाबा की परम भक्त होती हैं। एक दिन किसान अपने घर के बाहर बैठा था, तभी एक आदमी अपनी पत्नी और बच्चे के साथ किसान के पास आया और घबरा कर बोला, भाई, मेरे बच्चे को बचा लो, मेरे पीछे कुछ गुंडे पड़े हैं। और वो आदमी किसान के हाथों में अपना बच्चा देकर वहाँ से भाग गया। किसान उस बच्चे को लेकर घर के अंदर चला गया। जब अगले दिन किसान खेत पर जा रहा था तो गांव के बाहर उन दोनों प्राणी का लाश देखा, जिसने किसान को अपना बच्चा दिया था। किसान ने उन दोनों प्राणी का भी अंतिम क्रियाक्रम किया और घर आ गया। तभी दोस्तों, एक बार फिर नागिन किसान के घर आई, ये सोचकर कि किसान को बच्चा मिल गया है, अब वो मेरे बच्चे से प्यार करता है कि नहीं। नागिन ने देखा कि किसान दोनों से एक बराबर प्यार कर रहा था। तब नागिन किसान के पास आई और एक सुंदर सी स्त्री का रूप धारण किया और किसान से कहा, मेरे से जो अनजाने में भूल हुई उसके लिए मुझे माफ़ कर दो और मेरे बच्चे को सही से पालना, मगर इस पर विश्वास मत करना, क्योंकि मेरी जाति ही ऐसी होती है। और अब मैं अपने पति के पास जा रही हूँ। ये कहकर नागिन ने अपना प्राण त्याग दिया। किसान ने नाग नागिन का भी अंतिम क्रियाक्रम किया और नागिन के बच्चे ने भी भोले बाबा की तपस्या करके इच्छाधारी होने का वरदान पाया। और दोस्तों, इस तरह से किसान का परिवार और नागिन का बच्चा सब सुखी सुखी से रहने लगे। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे दोस्तों।